चलो, वेलकम बैक। ये इलिस्ट्रेशन 19 हमें लास्ट टाइम रह गया था, तो आप सबने इसको ट्राई कर लिया? कोई है जिसको ये क्वेश्चन नहीं करना है इलिस्ट्रेशन 19? जल्दी नहीं सर, बताओ। हमने किया। सबको आ गया करना? इसमें यस सर। हमारे दो तीन कंसेप्ट कवर हो गए थे। एक, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर हो रहा था, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर हो गया था, हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कवर हो रहा था, और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर हो रहा है। बट हमें आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बट अगर किसको नहीं आया तो मुझे बताओ, हम इसको करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमें सीखने हैं, उनको हम करते हैं आज। एक छोटा सा कंसेप्ट है, हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक कंसेप्ट है हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या पढ़ा था हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में? कोई बताएगा मुझे? सर इट विल बी अलाउड 6%। ये अगर कुछ नहीं लिखा है डीड में अगर तो कुछ नहीं सिक्स है तो परसेंट सिक्स पर परसेंट एनम होगा, इफ डीड इज साइलेंट। अदरवाइज सर एज पर विल डीड, अदरवाइज एज पर डीड। डीट भी होगा तो वही डीड दिया में जाएगा। 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने? ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर डीड में नहीं दिया बट पार्टनर का लोन दिया तो उसको 6% मिल सकता है। दूसरी बात है, और वो 6% भी कम मिलता है नॉर्मली, जो थ्योरेटिकली हम क्वेश्चन करते हैं, बट प्रैक्टिकली कम मिलता है। अगर पार्टनर बोलता है नहीं मुझे चाहिए, और दूसरा पार्टनर बोलता है तुम्हें नहीं मिलेगा, और तब एक कोर्ट पे जाए। अगर दोनों पार्टनर का डिस्कशन, मतलब दोनों पार्टनर एग्री कर रहे हैं कि भाई लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं है। समझ आई बात? नहीं आया यस समझ? सर। थ्योरेटिकली हम बोलते हैं अगर डीड साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा, आप बोलोगे 6% मिलेगा। बट प्रैक्टिकली अगर पार्टनर एक ने लोन दिया बिजनेस को, बट वो बोला ठीक है मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हाँ, हम बोलेंगे छोड़ो, नहीं देंगे। हाँ, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो कब काम आता है? जब डिस्प्यूट हो जाएगा। बट थ्योरेटिकली हम ये बोलते हैं कि अगर डीड साइलेंट हो तो आपको 6% मिलेगा। बट अगर कैटेगोरिकली बोला कि यार पार्टनर ने बोला इंटरेस्ट और लोन नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बट अगर है तो फिर कितना होगा? एज पर डीड होगा। ठीक है। अब मुझे यस। बताओ दूसरी चीज जो मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में बोली, जब मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या ख्याल रखना है? हाँ, ये चार्ज है तो। ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ इंटरेस्ट यस ऑन सर। कैपिटल ये तभी जरूरी देंगे है। जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं देंगे, और वो अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट था। बट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और ये कहां पे डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट अकाउंट लॉस। में। वेरी गुड, इट विल बी डेबिट। ये अप्रोप्रिएशन है ही नहीं, ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। आपको इसको ट्रीट करना है, इट इज एज गुड एज आपने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से लोन होगा तो पीएनएल में डेबिट होगा। और टाइम इंटरेस्ट निकालना बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके साथ, अच्छा इसकी बता दो मुझे एंट्रीज क्या होंगी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर लोन की एंट्री क्या होगी? जब पार्टनर लोन देगा बिजनेस को, पहली बात है कि जब पार्टनर लोन देगा बिजनेस को तो एंट्री क्या होगी? कौन बोलेगा मुझे? पार्टनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया लोन दे दिया, लतीफ ने लोन दे दिया 1 लाख रुपया बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को। अब मुझे इसकी एंट्री बताएगा, कौन बताएगा? कैश अकाउंट, डेबिट टू लोन अकाउंट। कैश हो सकता है या बैंक में पैसा आ सकता है, ताहिर। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपीज। तो लतीफ आज का लोन अकाउंट अकाउंट। हमारा अकाउंटेंट हमारा ताहिर है, तो लतीफ लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। तो आप सिंपल याद रखो, लतीफ है, लतीफ का कोई भाई है, दोस्त है, बैंक है, आउटसाइडर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज लोन की बात हो रही है, ठीक है ना? तो लतीफ लोन अकाउंट। अब मुझे बताओ, अगर हमने इसको लोन पे कर दिया है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? जब पार्टनर को लोन पे करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी कम हो लतीफ जाएगी। लोन। लतीफ लाइबिलिटी को लोन डेबिट अकाउंट डेबिट। करेंगे और कैश है बैंक में चला जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? लतीफ लतीफ लोन अकाउंट। लोन लोन अकाउंट अकाउंट डेबिट। है लोन अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट। और 1 लाख, पोस्ट अकाउंट। तो कैश है। तो कैश अकाउंट। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन बोलूंगा, आपको इसकी एंट्री बोलनी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है 6%,
बताओ एंट्री क्या होगी जी क्लोजिंग पे, 31 मार्च को क्या एंट्री हो जाएगी? सिर्फ इतना बोला है, पार्टनर पे जो लोन है उस पे 6% इंटरेस्ट देना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट ऑन अकाउंट लोन डेबिट। अकाउंट है। इंटरेस्ट सर मेरा एक्सपेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। जिसने लोन दिया उसको अमाउंट क्रेडिट बोलोगे कर नहीं देंगे बोलोगे? जितना होगा सर। अरे मेरे भाई बोला ना ताहिर 6%। बट अमाउंट तो नहीं लिखा है ना अमाउंट उसमें। ऊपर से आ रहा है ना, 1 लाख। यस सर, यस सर। 1 लाख में 6% 6,000, और क्रेडिट किसको करोगे? लतीफ, तो लतीफ अकाउंट कैपिटल अकाउंट सर। ताहिर बोल रहा है टू लतीफ कैपिटल अकाउंट, और कोई कुछ और बोल रहा है? ताहिर बोल रहा है लतीफ कैपिटल अकाउंट। अब मेरे पास 7 बच्चे और है, बाकी 7 बच्चे क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? इसमें 3 लगाना, आई डोंट नो द रीजन। सब बोल रहे हैं ठीक है, सब बोल रहे हैं ठीक है। बच्चों जवाब दे दो। चलो आगे चलो, और क्या होगा फिर उसके बाद? लतीफ कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट करोगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इसको क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ तो ठीक है, क्योंकि ये मेरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस को फिर आप पीएनएल में लेते हो, वहां आप क्या करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पे लोन पे लोगे। बट यहाँ पे ताहिर ने ये बात बोली ना, ये गलत है। हाँ, आपको लोन का हिसाब अलग रखना है ताहिर, तो लोन अकाउंट। लोन का हिसाब अलग रखना है, और पार्टनर के कैपिटल का हिसाब अलग रखना है, ठीक है? यस सर। पार्टनर की कैपिटल और वो एप्रोप्रिएशन जो सारी मिलेंगी वो अलग है बात, और लोन का हिसाब हम अलग रखेंगे। अब यहाँ पे दो बातें आ रही है। जब हमने बोला कि पार्टनर का इंटरेस्ट है 6,000, अब बात आएगी कि यार 6,000 जब हमने बोला कि इसको बन रहा है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वो ये 6,000 ले रहा है कि ये बोल रहा है कि नहीं मेरे लोन में ही ऐड करो। क्या होगा, क्या देखना है हमें कि वो कैश में ले रहा है ये 6,000 कि नहीं ले रहा है। अगर वो 6,000 में बोला कि यार मेरा इंटरेस्ट जितना मिलेगा मुझे बिजनेस कैश देगी, हो सकता है वो बोलेगा क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट है कि नहीं? हाँ, यस अगर वो बोलेगा यार मेरा कैश इंटरेस्ट दे दो मिलेगी। 6,000, तो अगर हमने उसको 6,000 रुपए का चेक दे दिया या कैश दे दिया, तो अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, लोन चाहे अकाउंट। मैं पार्टनर को दूंगा, बैंक को दूंगा, किसी और पार्टी को दूंगा। कोई बंदा बोलता है भाई ले लो 1 लाख रुपया मुझे 6,000 देना, और जब लोन दोगे तब लोन पे कर देना। तो अब मैं उसको 6,000 रुपया दे रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैंने उसको दे दिया कैश या बैंक चेक, हाँ, तो 6,000 जाएगा मेरा, है कि नहीं? बट अगर उसने बोला ये मेरे लोन में ऐड करो, तो मैं मानूंगा फिर इसके लोन बढ़ेगा अमाउंट। अभी मैं बोल रहा था कि भाई 1 लाख है, अब कितना होगा? अब उसके लोन को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा ना, 1,06,000। बढ़ गई ना, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई ना। अब यस सर। तो मुझे तो उसको पे करना है ना, तो मैं उसके लोन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, तो पार्टनर पार्टनर लोन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। अब उसका जो लोन अकाउंट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं पार्टनर लोन अकाउंट बनाऊंगा, सपोज लतीफ लोन अकाउंट बनाऊंगा, जब उसने मुझे पहले 1 लाख रुपया दे दिया, तब मैंने एंट्री कर दी बाई बैंक 1 लाख। अब उसमें इंटरेस्ट हो गया, तो बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट 6,000। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,06,000। अब लतीफ का जो लोन है वो मेरा कितना रहेगा? 1,06,000, है कि नहीं? हाँ, समझ आया नहीं आया? हाँ सर। दूसरे एंगल से देखो, मैंने बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपया, ठीक है? हाँ सर। हाँ, बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपया, अभी मैंने पेमेंट नहीं कर दी लोन की, और लोन पे इंटरेस्ट लगा 6,000। अब मैं कितना बोलूंगा मुझे बैंक को कितना देना है? एक तो 1 लाख रुपया वो 1,06,000। दूंगा, और 6,000 वो, तो मैं अपनी बुक्स में 6,000 की लाइबिलिटी और बढ़ाऊंगा। हाँ, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, है कि नहीं? तो मैं एक तरफ से अपने एक्सपेंस बढ़ाऊंगा, दूसरी तरफ से अपनी लाइबिलिटी बढ़ाऊंगा। एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, यहाँ पे एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और लाइबिलिटी क्या है? पार्टनर का लोन अकाउंट, उसी में ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल में नहीं करूंगा ना, लोन में करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन
डेबिट हो जाएगा और पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, sir. बताओ, ताहिर और सदफ और नातिका से ही मुझे आंसर नहीं चाहिए दोस्तों, प्लीज। समझ आया सबको? यस सर। जी सर। तो इसमें लाइक घर बात शेयर ने सर कहीं से तो आवाज आ रही है। है ना? वही नहीं मैन चाहिए वहाँ आवाज, मेरे घर में तो है नहीं कोई। अमित भैया को बुला रहे हैं। अमित, डिनर टाइम हो गया क्या बेटा? हाँ जी सर। डिनर टाइम हो गया क्या? सर लाइट नहीं है तो रूम में ही है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 20। हाँ, अब सब अपने आप को म्यूट करो, इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे आ जाओ। Messrs. Bharat Chemicals had taken a loan of rupees 50,000 from partner B on 1st April 2016 at the rate 10%. Interest payable in cash at the end of accounting year. The books are closed on the 31st March. You are required to cause the journal entries for 2016-2017. पूरे साल की एंट्रीज करनी। सबसे पहले एंट्री क्या होगी सर? जब वो लोन देगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो किसने लोन दिया? बी ने। बीज लोन लोन अकाउंट अकाउंट। 50 साल। उसके बाद क्या सर होगा? क्या बोल रहा है? सर हमें लोन की एंट्रीज अलग करनी होती है और कैपिटल की एंट्रीज अलग। हाँ बेटा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। लोन को अलग रखो, कैपिटल को अलग रखो, मिक्स क्यों करना है? दो चीजें है ना। कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर लिखा है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लोन पे आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, और लोन पे इंटरेस्ट आपका चार्ज है, कैपिटल पे इंटरेस्ट आपका एप्रोप्रिएशन है। तो दोनों को मिक्स क्यों करोगे? मैं अपनी बिजनेस को कैपिटल दे रहा हूँ, अलग बात है। मैं जो लोन दे रहा हूँ वो मुझे वापस लेना ही लेना है ना। हाँ सर। लोन में कुछ टाइम पीरियड के लिए दूंगा ना, तो लोन अलग रखना है, कैपिटल अलग रखना है। यही तो मैंने पहले पूछा था जब ताहिर ने गलत आंसर दिया था, और बाकी सबका गलत था। इनफैक्ट ताहिर ने तो कोशिश की थी, बाकी सबने बोला हाँ ताहिर ठीक बोल रहा है, पर ताहिर का भी आंसर गलत था। उसी वक्त तो मैंने ये बात क्लियर कर दी, वहां से बच क्यों इसका बस। नो सर सुनना। उसके बाद पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा तो ताहिर के लोन, बी के लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000 पे 5,000। तो 5,000 का इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला उसने? इंटरेस्ट इज पेएबल इन कैश, तो उसको कैश देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट। ये मेरा एक्सपेंस हो कैश। गया, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट 5,000। कैश। तो कैश। कैश बोलो या बैंक बोलो, हाँ। अभी तो पे नहीं किया उसको पैसा। जो उसका लोन है वो वैसा ही है, वो पे नहीं किया। इंटरेस्ट पे किया, उसने लोन दिया। अब इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करो पीएनएल में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन ट्रांसफर। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अब मुझे अकाउंट। बताओ बेटा सदफ, हाँ। अगर मेरा प्रॉफिट कम है, यस। मेरा प्रॉफिट है 3,000 बेटा, और मेरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 5,000 है, तो पार्टनर को 3,000 देंगे, 5,000 देंगे कि जीरो देंगे? 5,000 देंगे 5,000. क्योंकि ये चार्ज है तो इसलिए हमें देना है इसको जरूरी। तो उस केस में क्या होगा मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 21 पे जल्दी आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 क्या बोल रहा है? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। पी और क्यू है, रेशियो है 2:1। ऑन 1st April 2016 दे गेव अ लोन ऑफ रुपीज 1,80,000 द फर्म। पी ने दिया 1,00,000 रुपया और क्यू ने दिया 80,000। 80,000। देखो बच्चों, अभी बहुत सिंपल लग रहा है। तो आप जब आगे जाओगे ना, आगे जब जाओगे आप, तब जब आप प्रैक्टिकली सीए करोगे, तब यहाँ पे आपको भाई ये लोन क्यों देंगे दोनों, ये कैपिटल क्यों नहीं दे रहे जब पैसे मिलते? वहां पे फिर टैक्स प्लानिंग आती है। क्या आती है? आपको सिर्फ अकाउंटिंग नहीं सीखनी है ना, अकाउंटिंग बहुत आसान है, आपको टैक्स प्लानिंग सीखनी है। वहां पे आप देखोगे इनकम टैक्स प्रोविजंस क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोलते हैं। आप अगर आपको अगर लगता है कि भाई पार्टनरशिप पे 30% टैक्स लगता है और इंडिविजुअल में 7.5 लाख आपकी इनकम होगी तो कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आप बोलोगे यार ऐसा करते हैं, पी और क्यों ना कुछ पैसा एज अ कैपिटल देंगे और कुछ पैसा एज अ लोन देंगे। जो पैसा एज अ लोन देंगे वो फर्म को तो डिडक्शन मिलेगी पूरा का पूरा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मेरे को बिजनेस पे 30% टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ से इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ये अपना इनकम दिखाएंगे, इनको तो 7.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप बोल रहे हैं क्या बोलेगा सर? जब आप आगे जाओगे ना तब आपको समझ आएगी। तो इतना ही नहीं समझना है कि प्योर क्यों इंटरेस्ट, ये लोन क्यों देंगे, ये कैपिटल क्यों नहीं दे रहे, इसके पीछे टैक्स प्लानिंग भी होती है। क्या होती है? टैक्स प्लानिंग। क्या होती है? टैक्स प्लानिंग। लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग होती है, चोरी नहीं करनी है आपको, टैक्स प्लानिंग कर ले। हम बोलेंगे कि हम ऐसा लोन दिखा देंगे, और ये कुछ ऐसा चीज नहीं है यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया तो इस पे वो जो बैंक वाली नौबत आती है कि ये इंटरेस्ट हो गया या हराम हो गया, ऐसी कोई बातें यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है,
यस सर। ये पूरी टैक्स प्लानिंग होती है, क्योंकि कोई बाहर का बंदा नहीं होता है, ये हम अपने पैसों की टैक्स प्लानिंग करती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता है। अगर का मूल्य अवैध के तो मेरे पास लाना, ठीक है। हाँ सर। उसको पहले अकाउंटिंग सिखाएंगे, फिर वो खुद ही फैसला देगा, हाँ? यस सर। ठीक है। हाँ। तो मेरा पॉइंट था कि ये कभी आप ऐसा डाउट आ सकता है बच्चे को कि यार फर्म्स क्यों, ये पार्टनर्स क्यों, दोनों अगर दोनों ने अगर पैसे की जरूरत थी, चलो समझा एक पार्टनर लाता, दोनों पार्टनर जब ला रहे हैं तो इन्हें कैपिटल क्यों नहीं लाई? इसके पीछे टैक्स प्लानिंग भी होती है। क्या होती है? टैक्स प्लानिंग। आप अभी अकाउंटेंसी के कंटेक्स्ट में समझ रहे हो ना, बट इसके पीछे टैक्स प्लानिंग भी होती है। जब इंशाल्लाह मैं आपको बड़े होके टैक्स पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या दिया? कैपिटल दे दी। इन्होंने लोन दे दिया, सॉरी सॉरी, लोन, सॉरी। लोन दे दिया, ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2018 दे गेव अ लोन ऑफ रुपीस 1 लाख एंड 80 द फॉर्म शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलना है। पहला केस क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 13,800। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 13,800। कोई दिक्कत नहीं बेटा। लोन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या माना जाएगा? 6%। सर तो इंटरेस्ट ऑन 6%। लोन 6% है। अब मुझे बताओ बेटा, इस पे कितना मिलेगा? 6,000। 6,000, इस पे कितना मिलेगा? 4,800, 6,000। 1 लाख पे 6,000 तो उस पे। हाँ। कितना हुआ? 10,800। तो 10,000, सबसे पहले क्या होगा? जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 13,800 है, उसमें से ये सर लेस इंटरेस्ट कर जाएगा 10,800, वो दो पार्टनर को जाएगा। पीछे बचा 3,000। 3,000 हो 3,000 जाएगा किस रेशो में? वो 2 2:1 into 1। रेशियो में होगा। इसको मिलेगा 2,000, इसको मिलेगा इसको 1,000। मिलेगा 1,000। लाला ऐसा। दूसरे केस हाँ। में अगर मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 9,000 है, इंटरेस्ट कितना लेस हो जाएगा? 10,800, क्योंकि इंटरेस्ट हाँ देना तो है। पीछे 1,800 का लॉस होगा, लॉस बियर करेगा पी और क्यू। किस रेशो में? ये 1,200 लॉस बियर करेगा, ये 600 लॉस बियर करेगा। बट साइड हाँ में इनको इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है। मिलेगा। तीसरे यस केस में कितना है? लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 1,200। लॉस 1,200 है, और ये 10,800 का और लॉस हो गया। 1,200 का लॉस, 10,800 का लॉस, टोटल 12,000 का लॉस। टोटल 12,000 का 12,000। 12,000 का लॉस। ये करेगा बियर 8,000, ये करेगा बियर 4,000, ठीक है। तो क्रक्स हाँ क्या निकला मेरे बच्चों? सर क्रक्स ये निकला, कि इंटरेस्ट हमें ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट हैज टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इससे प्रॉफिट कम होगा, वो पक्की बात है। मेरली बिकॉज आपका लॉस है या प्रॉफिट कम है, आप ये नहीं बोलोगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं देंगे। वो आप कहां बोलते थे? वो हम बोले थे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैपिटल ऑन में। कैपिटल में, बट वहां पे भी कंडीशन थी, अगर इंटरेस्ट अगर ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल चार्ज चार्ज था था, तो वो हमें उस केस में इट इज एज गुड एज इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है। यस सर। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूं, अगर पार्टनर है, उसकी बिल्डिंग हमने ली है, उसको हमने रेंट देना है। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, मेरे पास हमने बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, अब हमें दुकान की जरूरत पड़ रही है। ये दुकान हम किसी थर्ड पर्सन से लेंगे रेंट पे, और उसको रेंट पे करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट रेंट rent अकाउंट। अकाउंट account, डेबिट 10,000, to bank account, कैश 10,000, उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट तो रेंट अकाउंट। 10,000। कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं पार्टनर की बिल्डिंग में काम स्टार्ट करेंगे और पार्टनर बोल रहा है मुझे रेंट दे दो, तो कोई फर्क पड़ेगा? no sir, तो सर नहीं उसको सर, तो देना ही देना है कोई रेंट। फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको तब भी ट्रीट करेंगे रेंट। क्या करेंगे? हाँ रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और पार्टनर को देंगे वो, अल्लाह अल्लाह खैर चला, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ पे बताओ, ठीक है, अच्छे से समझ। यहाँ पे पार्टनर को रेंट ड्यू है, फर्क समझना, जो एक्सप्रेसली नातिका समझेगी। वहां पे लोन था और कैपिटल थी, ठीक है। जी सर। मैं अब ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बुक में नहीं मिलेगी। वहां पे लोन था और कैपिटल थी, तो हमने सिंपली बोला था भाई लोन का हिसाब अलग, कैपिटल का हिसाब अलग, ठीक है। हम्म। लोन पे जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा था, वो या तो पार्टनर निकालना चाहिए तो ठीक, अगर पार्टनर निकालेगा तो हम एंट्री करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चुप करने रहो सारे। अगर पार्टनर बोलता था कि नहीं मैं अभी नहीं लूंगा, तो हम क्या करते, सिंपली उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे।
एंट्री की आपने कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यस सर। तो फिर जब अपने रिकॉर्ड देखेंगे तो हम कहते थे अब मुझे पार्टनर को 1,06,00,000 रुपए 1,06,000 रुपए देना है। 1,00,000 जो उसने लोन पहले दिया था वो 6,000 रुपए इंटरेस्ट होगा। अब उसका लोन अकाउंट मेरा 1,06,000 होगा। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1,06,000 रुपए। ठीक है, हाँ यस सर। सर। हाँ, ऊपर से लगेगा ना, अब क्योंकि अब लोन का बैलेंस कितना है? 1,06,000 है। पार्टनर बोल रहा है मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये पैसा भी अब बिजनेस यूज करे, मुझे अगले साल पूरे 1,06,000 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कोई इशू है नहीं सर, अगले साल लोन का बैलेंस 1,06,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा जितना भी होगा। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या किया, लोन का हिसाब अलग रखा, कैपिटल का हिसाब अलग रखा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नहीं सर। नो सर। ये हम आइडियल सिचुएशन में करेंगे, ये हम आइडियल से। बट मुझे बताओ, अगर पार्टनर बोलेगा यार मेरे जो इंटरेस्ट के 6,000 है ना ये मेरी कैपिटल में ऐड करो, तो कोई बुरी बात है क्या? हम बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, अलग से रखेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। समझ आई बात? हाँ, यस उसकी सर। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 6,000 से। हाँ, अगर पार्टनर खुद ही बोलेगा कि यार मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो ये लोन का पैसा था ना, इसको चाहे पूरे लोन के अकाउंट को पैसे को आप अब मैं लोन नहीं मानूंगा, मेरी कैपिटल में ऐड करूं, या मेरा जो इंटरेस्ट का पोर्शन था वो मेरी कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो हम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको समझ आ रही है? ये आपको बुक हाँ, में नहीं मिलेगा, बट ये प्रैक्टिकल बात है। अब अगर पार्टनर खुद ही बोल रहा है मेरे लोन में ट्रांसफर मत करो, इसको आप कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। बट ये हम तब करेंगे जब पार्टनर खुद ही बोलेगा। ठीक है, हाँ, जी। इसमें दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिमिलरली रेंट के बारे में हम आइडियली यही मानते हैं कि भाई पार्टनर की बिल्डिंग हमने यूज कर ली, अगर हम किसी और की बिल्डिंग यूज करते, 1 महीने के बाद जितना भी इसका रेंट बनता वो पे कर लेते, तो एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यस हाँ। सर। लतीफ और सर, अगर हाँ सर जब इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, हाँ अगर जब वो ट्रांसफर करते हैं वो अपनी कैपिटल में। अगर नहीं, हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के लोन में ट्रांसफर करते हैं। मैं बोली अगर कैपिटल में करेंगे, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, हाँ, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो भी उस टाइम चार्ज बन जाएगा, वो भी हमें देना है। ना 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 ऐसा नहीं। मैं ये अब अगले साल के लिए बात हो रही है ना, इस साल आपने इंटरेस्ट निकाला 6,000 रुपए, हाँ, अब ये 6,000 आप लोन में ट्रांसफर करोगे आइडियल सिचुएशन में। अगर पार्टनर बोल रहा है यार ये 6,000 मानो कि मैंने एडिशन कर दी कैपिटल में, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। ठीक। अब उसकी कैपिटल में लास्ट में एंट्री हो जाएगी, जब आप सारी एंट्री करोगे यहाँ से इंटरेस्ट का पैसा 6,000 आएगा, अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी, हाँ, तो अगले साल के लिए वो अपनी कैपिटल बनेगी। इंटरेस्ट ऑन उस पर चार्ज वार्ज का बात ही नहीं आएगा ना, वो सिर्फ उसने इंटरेस्ट पोर्शन ट्रांसफर कर दिया ना। समझ नहीं रहे हो बात? हाँ। सर नहीं, मुझे लगा वो जो 6,000 हमने किया उसमें ट्रांसफर, वो मत हमें फिर जरूरी उसको देना है उस पे इंटरेस्ट। नहीं नहीं नहीं, उसने खुद बोला ना कि भाई वो मेरा तुम कैपिटल ट्रीट करो। उसकी सपोज कैपिटल है 5,00,000 रुपया, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे इंटरेस्ट उसका लोन है 1,00,000 रुपया। अब उसके लोन पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और लोन बना 6,000। आप आइडियली या तो इसको कैश में दोगे, खत्म हाँ, मसला, या तो इसके लोन में ट्रांसफर करोगे 6,000, तो इसका लोन का बैलेंस हो जाएगा 1,06,000। बैलेंस शीट में पार्टनर के नाम से दो चीज दिखेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,00,000, पार्टनर्स लोन अकाउंट 1,06,000। ठीक है, हाँ, बट अगर पार्टनर बोला था मेरा ये 6,000 ना मेरी कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तब क्या होगा? इधर 6,000 ऐड हो जाएगा, तो तब पार्टनरशिप क्या दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये 5,06,000 और उसका लोन दिखेगा 1,00,000 रुपया। अगले साल इस लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%, और इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके। समझ आई बात? अगर यस। पार्टनर ऐसा बोलेगा। सिमिलरली पार्टनर को रेंट देना है हमने 10,000, या तो वो कैश में ले ले, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। पार्टनर बोला यार मेरी 10,000 की जो रेंट है ना मुझे लेना था, अब मैं तो नहीं ले रहा हूं, तो इसको एक काम करो, इसको मेरी कैपिटल में ट्रांसफर करो। कर सकते हैं। हाँ, एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस सर। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सर। अगर अभी वो भी नहीं बोल रहा कि भाई मैं अभी ले भी नहीं रहा हूं और मेरी कैपिटल में भी ट्रांसफर मत करो, तब क्या करोगे? ना वो पार्टनर ले रहा है ना वो अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करने दे रहा है, तो तब लोन क्या? अकाउंट भी करेंगे। तो लोन लोन अकाउंट अकाउंट। हो जाएगा इंक्रीज ये इससे। लोन कैसे हो गया? अच्छा, पार्टनर जाए 2 मिनट के लिए साइड में, आपका हाँ जी। नॉर्मल आपने आपका आपने आप किराए पे रह रहे हो अभी, ठीक है ना? हाँ, आप किराए पे रह रहे हो ना, या आपकी किराए की दुकान है, आपका 10,000 मंथली रेंट है। सर तो हम पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे।
पार्टनर्स रेंट अकाउंट के नाम से एक लायबिलिटी बुक करेंगे। यस सर। या ऐसा करो, अच्छा अभी रेंट की बात चल रही है। इसका यही थी। हाँ यस यस सर। Ist nun चाय मैं बस साइड वो सोचा दवा अभी रेंट की बात हो रही, रेंट की बात हो रही ना बेटा, तो एंट्री क्या करोगे यार, पार्टनर को छोड़ दो। नॉर्मल नॉर्मल टाइम में जब आपको रेंट की एंट्री बुक करनी होती है, आपने रेंट पे नहीं किया है, सैलरी की एंट्री बुक करनी होती है, सैलरी पे नहीं किया होता है, तो क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेएबल ही करते हो ना। यस हाँ सर। तो नॉर्मली एंट्री करेंगे, रेंट पेएबल अकाउंट लायबिलिटी खड़ा करेंगे, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखेगी, यहाँ पे कैपिटल दिखेंगे, यहाँ पे बाकी लायबिलिटी, यहाँ पे रेंट पेएबल दिखेगा। ठीक है। हाँ हाँ और जिस तरह से ताहिर ने भी बोला कि आप इसको पार्टनर का रेंट अकाउंट खोल सकते हो, पार्टनर रेंट अकाउंट मतलब नॉर्मल नेचर क्या रहेगा उसका, लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, हाँ एक्सप्रेस नहीं रहेगा, लायबिलिटी रहेगा, बट बेसिकली आप रेंट पेएबल टू पार्टनर कर सकते हो, है कि नहीं। यस सर यस सर। अगर आप तीन तीन जगह तो दुकानें नहीं हो सकते ना आइडियली, या तो आपके पास एक दुकान है वो आपने अलग किसी बंदे से रेंट पे ली है, या तो पार्टनरशिप फर्म की अलग है अपनी बिजनेस, या आपने पार्टनर की ली है। अगर आउटसाइडर की है तो रेंट पेएबल होगा, और अगर पार्टनर की है तो तब आउटसाइडर तो होगा नहीं, आप रेंट पेएबल का नाम से अकाउंट खोल दो, इट विल बी रिप्रेजेंट द रेंट व्हिच इज पेएबल, और जिस दिन पार्टनर को देना होगा उस रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे, नहीं तो पार्टनर बोलेगा मेरे कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करोगे। समझ आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है, सिंपल बोलो। ना यस ना सर। आया समझ। समझ आ रहा है कि बाउंसर हो रहा है, अभी बोल रहा हूं मैं, समझ सबको आ रहा बोल है। रहा हूं। मुझे आया। किसको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, कोई है जिसको समझ नहीं आया। अच्छा सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ मुश्किल बात है भाई, अगर हमने बोला पार्टनर को 3,000 रुपया सैलरी देना है, या पार्टनर को पर मंथ 3,000 कमीशन देना है, ऐसी कोई बात है तो कोई मुश्किल बात है। नो सर। नो सर सर। सिंपल सी बात है, पहले तो सैलरी हो या कमीशन हो, दोनों क्या है, या बोनस है। सर पहली बात हमें याद रखनी, ये तभी देंगे इफ मेंशन्ड इंडीड। इंडीड। इन लीड। दूसरी बात, ये अप्रोप्रिएशन है, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस appropriation account to be given only if we have प्रॉफिट इज। profit। अब एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कमीशन है कैश पार्टनर्स कमीशन। कमीशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये नॉर्मली वो अप्रोप्रिएशन एंट्री होती है, वो नॉर्मली कैश में नहीं लेते हैं, वो डायरेक्टली उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यस सर। और फिर पार्टनर सैलरी हो या पार्टनर्स कमीशन हो, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट डेबिट। एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर सैलरी अकाउंट। पार्टनर सैलरी तो पार्टनर्स पार्टनर्स कमीशन। सदब का एक होमवर्क है, हाँ जिस जिस बच्चे को अभी जूम लॉगिन करने में दिक्कत हो रही होगी, हाँ क्लास के बाद कल की क्लास तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों का एंश्योर होना चाहिए कि उनका लॉगिन हो जाए। ठीक है, ओके सर। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब अगर आपको मैथ्स आता है तो आपको आसान लगेगा, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट कंसेप्ट बहुत आसान है। और कमीशन अप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना, पार्टनर को जो कमीशन है। हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, कमीशन का नॉर्मली रेट होता है, क्या होता है, रेट सपोज कमीशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या है, कमीशन होती है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब इसमें क्या है, कभी कभी लिखा होगा है कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट, अब लिखा होता है आगे क्वेश्चन में बिफोर कमीशन, या लिखा होता है आफ्टर कमीशन। हाँ 11th में था ये क्वेश्चन।
ये 11th में था ना, फाइनल अकाउंट जब कर रहे थे। यस सर। अगर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा तब कैसे करेंगे, अगर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैं Yes. आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बंदे को बोला कि भाई तू मुझे जितना भी प्रॉफिट कमा के देगा ना, तू मुझे जितना भी प्रॉफिट कमा के देगा, मैं तुझे उसका 5% कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? 5% कमीशन। उसने मुझे 1 लाख रुपया कमा के दे दिया। क्या हाँ। दिया मुझे? 1 लाख। 1 लाख रुपया। उस केस में उसका कमीशन कितना बने? 5/100 हम्म 5,000 भाई 1 लाख पे 5% बनेगा नहीं बनेगा? हाँ। yes sir तो यहाँ पे मैंने क्या बोला उसको, तू जो मुझे नेट प्रॉफिट देगा कमा के, उसका मैं तुझे क्या दूंगा? 5%। 5%। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो मैंने उसको बोला भाई कमीशन से पहले, क्या मैंने उसको बोला? कमीशन से पहले तू मुझे जितना प्रॉफिट कमा के देगा उसका मैं तुझे दूंगा। तो मैंने बोला सीधे, भाई कमीशन से पहले तुझे मैं कितना कमा के दिया है? तूने मुझे 1 लाख कमा के दे दिया, तो 1 लाख का तुझे 5% बनेगा 5,000। बट मुझे कितना मिला लास्ट में? 95। 95,000 मुझे तो 95,000 ही प्रॉफिट हुआ ना। हाँ। तो इसका मतलब मैंने उसको क्या बोला, भाई कमीशन से पहले तू मुझे जितना प्रॉफिट कमा के देगा उसका मैं तुझे 5% दूंगा। तो जब मैंने उसको बोला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो होगा उस पर मैं तुझे 5% दूंगा, तो मैंने देखा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो कमीशन से पहले जितने भी सारे खर्चे तो वो मैंने लेस किए, दैट अराइव्ड एट 1 लाख। तो 1 लाख का मैंने 5% दे दिया, बट मेरा अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 95,000, है कि नहीं? हाँ यस सर। इस चीज को टैकल करने के लिए मैं कभी बोलता हूं उसको, मैं तेरे को दूंगा 5% कमीशन। क्या दूंगा? 5%। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। यानी 95,000। मैं उसको बोलता हूं मैं तेरे को 5% कमीशन दूंगा जो मेरे नेट प्रॉफिट रहेंगे आफ्टर कमीशन, मतलब मेरी कमीशन निकलने के बाद, जो तेरी कमीशन निकलने के बाद जो प्रॉफिट होगा उससे मैं तुझे 5% दूंगा। ये मैं एक टर्म रख सकता हूं। उस केस में क्वेश्चन आएगा कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब 1 मैंने lakh बोला into नेट 5 प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो सिंपल सी बात है भाई, कमीशन से पहले जितना भी आपका प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आपने सारे खर्चे लेस कर लिए, सैलरी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब जो बचा दैट्स योर नेट प्रॉफिट। अब सिर्फ बचा कमीशन। तो आपने बोला नेट प्रॉफिट कितना आया, उसके बाद उसको 5% कर दिया, वो आपका नेट प्रॉफिट, वो आपका कमीशन निकला ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बट मैं उसको बोलता हूँ कमीशन के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका तुझे 5% मिलेगा। उस केस में क्या होगा? सपोज उस केस में मुझे अभी कमीशन से पहले प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, मुझे प्रॉफिट 1 लाख रुपया है। 1 lakh क्या है into मुझे 5 प्रॉफिट? 5 मुझे प्रॉफिट 1 लाख है। अब मैंने उसको क्या बोला, तेरे को मिलेगा 5% 5% of commission नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये मैंने उसको बोला। हाँ। तो मैंने उसको बोला, सपोज मैंने उसको बोला तेरे को क्या मिलेगा दोस्त, 1 लाख। into 5/100 plus 5 मैं पहले मैथमेटिक्स इसको दिखाऊंगा, माइनस 5% 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नहीं आया समझ में? yes sir लेट द commission is नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी एक्स। ऐसे ही करते थे। yes sir अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 लाख में से माइनस 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू एक्स। yes sir तो ये क्या बनेगा? 1 लाख into 5/100 माइनस 0.5x। yes sir ये बनेगा, सॉरी 0.05 5 0.05x इज इक्वल टू एक्स। x। अब कैसे करते हैं? इनको एक तरफ लाते हैं, इनको दूसरी तरफ लाते हैं, तो 1 लाख किधर ही रहेगा? 1 लाख इज इक्वल टू एक्स x प्लस 0.05x। तो ये 1x है, तो 1x प्लस 1.5x x कितना हुआ? 1.5x 1.05x इज इक्वल टू 1 लाख। 1 lakh। तो x is x equal इज to इक्वल 1 टू lakh divided by 1.05। डिवाइड बाय 1.05। करो कैलकुलेटर पे, x इक्वल
करो 1 लाख डिवाइड बाय 1.05। कैलकुलेटर आपका हथियार होना चाहिए। सर मैंने वैसे किया था जिस तरीके से आप पहले ऐसे करो ना, 95238 952 पॉइंट्स में आ रहा है, अब मैंने हाँ अप्रोक्सीमेट 38। तो इट मींस उसको कमीशन कितना मिलेगा? कितना उसको कमीशन मिलेगा? 9.23 into 5%। सर एक सेकंड। कमीशन मैंने उसको क्या बोला, जो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा उसका 5%। देखो कितना हुआ है, 476। ये हुआ। हाँ अब देखो मैंने उसको क्या बोला, आपको 1 लाख माइनस 4762 इक्वल टू 9523। तो मैंने उसको क्या बोला, कमीशन के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 5% हो मैं तुम्हें दूंगा। कमीशन के बाद जो प्रॉफिट होगा उस पे तुम्हें 5% मिलेगा। उस पर मैं तुझे 5%। इट मीन्स मुझे प्रॉफिट 1 लाख आया, तो ये 1 लाख क्या है, ये 1 लाख 105% है। क्या है, क्या है ये 1 लाख? नहीं आया समझ में? मुझे क्या यानी करना है हमें मेरे 1 लाख दोस्तों, से ज्यादा ये था मैंने 1 लाख प्रॉफिट। कमाया, मैंने 1 लाख कमाया ना अभी कमीशन से पहले। हाँ मेरा ये मैथ ना था तक नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है मेरा, खूब बोला, सोचो सोचो। कितना है? सर 1 लाख 1 लाख है नेट प्रॉफिट। इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक नेट प्रॉफिट है और एक कमीशन है। क्या है, नेट नेट प्रॉफिट है और कमीशन है। सपोज नेट प्रॉफिट 100 रुपया होगा, कमीशन कितना होगा उस पे? 5%। 5 होगा ना। 5%। हाँ अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है तो कमीशन कितना होगा? 5। अब मुझे 5%। बताओ 1 लाख पे कितना कमीशन होगा? ये टोटल कितना हो गया, ये 105 रुपया हो गया 5000 ना, होगा। हाँ 105 रुपया हो गया ना। तो हाँ सर, मतलब 1 लाख 1 लाख में 5000 होगा। 100 रुपया नेट प्रॉफिट होगा, तो 5 रुपया क्या होगा, कमीशन कमीशन। होगा। हाँ ये ऐसा समझ लो, अगर ये 1,05,000 रुपया है, अगर ये 1,05,000 रुपया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें नेट प्रॉफिट होगा और कमीशन होगा। सपोज नेट हाँ वो प्रॉफिट 100 होगा, कमीशन कितना होगा? 5। 5 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया है, 105। 105। तो ये कितना हुआ है, 1,05,000 पे आपको अगर बोल रहा है कि कमीशन कितना बनेगा, 5 डिवाइड बाई 105 हो गया, हाँ है कि नहीं? यानी 5। हाँ 5। और प्रॉफिट कितना हो गया, 1,05,000 पे इंटू 100 डिवाइड बाई 105। तो उस केस में आपने जितना भी प्रॉफिट बचा होगा उसको आपने ट्रीट करना है 100 एंड जितना भी परसेंटेज कमीशन होगा, क्योंकि आपको ट्रीट करना है ये 105 में प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट भी है। कमीशन। तो अगर प्रॉफिट इसमें 100 होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी कमीशन कितना होगा, जितना रेट दिया होगा। समझ आया कि नहीं आया समझ? सर आया समझ। बहुत तकरीबन क्या होगी समझ? सर मतलब और हमारा जो प्रॉफिट था वो 1,05,000 मैंने नातिका को पूछा आंसर को क्या हुई थी समझ? सर मतलब अगर हमारा नेट प्रॉफिट 1 लाख होगा अगर उसमें मेरा से नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख है, ठीक है, मैं अभी 1,05,000 रखता हूँ ताकि आसान हो जाएगा। कमीशन का परसेंटेज 5% है। आगे बताओ। सर इसमें 1 लाख हमारा प्रॉफिट है और 5,000 हमारा कमीशन है। ये कैसे तुमने बोला 1 लाख प्रॉफिट है? सर ये कैसे तुमने बोला कि इसमें 1 लाख प्रॉफिट है? सर अगर कमीशन 5% होगा अच्छा तो चलो ठीक है बेटा, वेट करो वेट करो। 75,000 है, मुझे पता इसमें प्रॉफिट कितना है, कमीशन कितना है। कमीशन का परसेंटेज 5% है, जल्दी बताओ। हाँ, कोई मुझे समझा सकता है इस चीज को? यस सर। बता बेटा। सर फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख है, बेटा 1 लाख नहीं ना, अभी 75,000 की बात। 75,000 अगर उससे कमीशन 5% आपने कितना कमीशन है दिया तो सर? मतलब अभी 3,750। तक तुमने नहीं पूछा बोला ना, अभी 2 मिनट के लिए चुप बैठो। ताहिर ने बोला कि हाँ सर मैं समझा हूँ, लेट ताहिर गिव इट अ ट्राई। बताओ सर ताहिर। आपने क्या 75,000 आपने प्रॉफिट कहा था, कमीशन आपने कितना कहा था सर? बेटा मैंने बोला कमीशन 5% है, मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 75,000 है। मुझे बता इसमें प्रॉफिट कितना होगा, कमीशन कितना होगा, तो हम क्या मानेंगे?
सर इसके लिए एक सिंपल फार्मूला भी है ना सर, एज पर फार्मूला मैं कह सकता हूँ। बताओ। सर 75,000 पे 5%, 75,000 पे 5%, 5/100, सर 100 को इसमें कमीशन रेट ऑफ की इंटरेस्ट को प्लस 75 करते हैं सर, प्लस करते हैं 500 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस करते हैं 5। ये किया तुमने? यस सर, अगर आफ्टर कमीशन निकालना होगा। हाँ, आफ्टर कमीशन वाली बात है। बिफोर कमीशन तो आसान है, बिफोर कमीशन में सीधे 75 पे 5%। यस सर। आफ्टर कमीशन की बात हो रही है ना। यस सर, अगर उस तरीके से जिस तरीके से आपने कहा था मैंने किस तरीके से बोला था? सर, फॉर एग्जांपल अगर आपको कमीशन निकालना है तो हम हम्म। एज्यूम करेंगे कमीशन इज इक्वल टू एक्स। लेट कमीशन भी एक्स। यस सर। कमीशन भी एक्स कि नेट यस प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी एक्स? सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी एक्स। ताहिर बोल रहा है लेट एन पी आफ्टर कमीशन बी एक्स, देन 75,000 75,000 माइनस 5%, जो हमने माइनस निकाला था 5%, 0.0 इज इक्वल टू एक्स। माइनस 5% ऑफ एक्स यस सर, इज इज इक्वल इक्वल टू टू एक्स। एक्स। 75,000 75,000 is माइनस equal to x 0.05। plus 0.05 x. यस सर, 1.05 x is equal to 75,000. 75,000 X is equal to एक्स इज इक्वल टू 75,000 divided by डिवाइड point बाई 1। 1.05. तो यस x सर। कुछ आएगा, तो फिर वो आएगा सपोज 72 कुछ ऐसा, तो आपका प्रॉफिट कमीशन निकलेगा 5% ऑफ दिस। ये एक बात है। एक दूसरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ये जो 75,000 है, क्या आप बोल सकते हो ये 75,000 में इट इज 105% ऑफ नेट यस प्रॉफिट? हाँ बोल सर, सकते हो? 100%। हाँ सर, 100 में प्रॉफिट है और आप ये 5%। बोल सकते हो ये 105% है नेट प्रॉफिट का? यस नहीं सर, समझ अगर आ आफ्टर रहा? कमीशन। नहीं आ रहा समझ? यस कोई सर। बात नहीं, दूसरी समझ। क्या आप बोल सकते हो सपोज ये नेट प्रॉफिट कितना भी है, इसमें अगर 100 रुपीज प्रॉफिट है, 75,000 में से अगर 100 रुपीज प्रॉफिट है, तो 5% कमीशन होगा? बोल सकते हो यस नहीं सर। बोल सकते हो? यस सर। क्योंकि मुझे पता है मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर 100 है, उसका 5% मुझे कमीशन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ये जो 75,000 है, ये 105% है। क्या है? 105%। 105% ऑफ नेट प्रॉफिट क्या है? 105% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ मैंने नेट आपको प्रॉफिट। प्रैक्टिकली बोला ना कि अगर 100 होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो कमीशन कितना होगा? 5 ऑफ 5%। एक्स है ना। यस सर। इधर मैंने आपको बोला ये एक्स, तो ये कितना हो गया? 0.05 एक्स। तो सिर्फ बोला सपोज लेट नेट प्रॉफिट भी 100, तो कमीशन कितना होगा? 5। यहाँ पे मैंने एक्स बोला था तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती एक्स ढूंढने में। अब जब मैंने बोला फिर ये 0.05 एक्स, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं एक्स को हटा रहा हूं, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 5 होगा ना। हम्म। अब मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट 100 होगा तो मैं बोल रहा हूँ कमीशन 5 होगा। तो अगर मेरा प्रॉफिट 75,000 है तो उसमें कमीशन कितना होगा? तो इसमें 75,000 में से 5 डिवाइड बाई 105 होगा आपका कमीशन, जो ताहिर ने फॉर्मूला बोली इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो आपकी जो फॉर्मूला बन रही है, एक्चुअली मैं फॉर्मूला पे आ जाता बट मैं पहले लॉजिक नहीं समझता। तो फॉर्मूला है कमीशन के निकाल का नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया होगा इनटू रेट ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं? इनटू रेट ऑफ डिवाइडेड बाय 100 100। प्लस रेट ऑफ कमीशन। मेरे क्वेश्चन में वो 5 था, क्या था? कल को वो 10 हो सकता है, कल को वो 3 हो सकता है। यहाँ पे आप भूल सकते हो, दो चीजें गलती हो नेट सकती है। प्रॉफिट आफ्टर अगर आप कमीशन मेरे है। मेरे दोस्तों, मैं क्यों आपको इतना चीज समझा रहा हूँ, कल को पता है क्या है, जब एग्जामिनेशन प्रेशर होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये जो फॉर्मूला में था ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन था कि आफ्टर कमीशन था? क्या था? सर, यहाँ पे आफ्टर कमीशन लगेगा, आपने मेरे बिफोर कमीशन भाई निकालना है, निकालना है, निकालो नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर कमीशन। आपको निकालना है, आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया कमीशन। होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और आपको कमीशन का फॉर्मूला निकालना है। अब समझ नहीं रहे हो बात हो? यस सर। आपको अगर कमीशन निकालना है, क्या निकालना है?
कमीशन कमीशन, क्वेश्चन होगा कैलकुलेट कमीशन, और क्वेश्चन में दिया होगा कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। क्या होगा? 5% 5% of net profit after commission. कमीशन, और क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 1,05,000 रुपया। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आप नोट करो। क्वेश्चन है कैलकुलेट कमीशन इफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन is equal to 1,05,000 and commission payable is 5% of net profit after commission। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया समझ? Yes, sir. क्या है क्वेश्चन? Sir, I have a Net commission profit at the rate of 5% आफ्टर कमीशन, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। before तो commission. इसके लिए मैंने बोला फॉर्मूला है ऐसे केस में कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर Before कमीशन। आपको आफ्टर कमीशन दिया ही नहीं होगा क्वेश्चन में, क्योंकि वो तो निकालना है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन commission. इनटू रेट Rate. डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है क्वेश्चन में? 1,05,000. 1 लाख 1,05,000. इंटू रेट कितना है? 5%. 5%. डिवाइड बाय 100 प्लस रेट कितना है? 5। 5. करो कैलकुलेटर पे जल्दी। 1,05,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105। 5,000. 5,000। ये था आपका फॉर्मूला। क्या था आपका ये फॉर्मूला? ये था आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि अगर आपको कमीशन निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन के लिए, तो उसमें फॉर्मूला होगा रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर क्वेश्चन होगा कैलकुलेट कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो उसमें मुश्किल बात नहीं है। फॉर्मूला बनेगा उस केस में कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर rate of कमीशन इनटू रेट, है ना। नेट हाँ। प्रॉफिट कमीशन के लिए है ना सिंपली फॉर्मूला। तो उसमें बनेगा 1,05,000 पे 5%। तो इसमें दिक्कत नहीं है। जहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि रेट ऑफ, आपको देखना है जो कमीशन है उसके लिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे चार्ज करना है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जहां पे बोला है कि भाई कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है उस पे आपको 5% मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कमीशन से पहले कितना प्रॉफिट है 1,05,000, तो उसमें 5% मिलेगा। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कमीशन के बाद जितना प्रॉफिट है उसमें 5% मिलेगा, तो उसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला है कि कमीशन कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट प्लस 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अब उसका मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर, बिकॉज मुझे आपको रट्टाबाज नहीं बनाना है, मुझे आप लोगों को रट्टेबाज नहीं बनाना है। तो मैं आपको वो लॉजिकली दिखा रहा था। उसको जब मैं आपको लॉजिकली दिखा रहा था, ये तो एक फॉर्मूला था, अगर आप याद करोगे आपको आंसर आ जाएगा। बट फॉर्मूला भूल भी सकता है मेरे, मुझे आप कोई भी क्वेश्चन बोलोगे ना 11th का 12th का सीए फाउंडेशन का सीए इंटर का सीए फाइनल का, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होगा। इज इट एक्सपेक्टेड कि मैं जो चीज आज से 10 साल पहले पढ़ा हूं मुझे फॉर्मूला याद होगा? No. बट व्हाट विल बी दैट थिंग इन मी कि मैं उसका आंसर कर पाऊंगा? लॉजिक क्या होगा? लॉजिक। मुझे पता है आप अभी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, याद करोगे, बट आपको रट्टा नहीं रखना क्योंकि रट्टा भूल जाओगे। लॉजिकली समझ लो ये फॉर्मूला आया कहां से। तो इसके लिए दो तरीके थे। एक वही था जो मैंने आपको मैथमेटिकली बोला था कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया है तो मैं एज्यूम कर सकता हूं, सपोज मुझे क्या निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो होगा उस पर मुझे 5% लगाना है ना। हाँ। तो मैंने बोला ये जो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मुझे अभी क्वेश्चन में नहीं दिया है, आई कैन एज्यूम इट एज एक्स, आई कैन Assume it. एज्यूम इट एज एक्स, और ये मेरा क्या बनेगा? ये बनेगा मुझे 0.05 0.05. एक्स, यही बनेगा। हाँ। अब वही मैंने बोला एक तरीका था ये समझने के लिए, ये अगर x होगा ये होगा 0.05x,
हाँ तो क्वेश्चन बनेगा कि जो मेरा अभी 1,05,000 है, 1,05,000 है, वो कितना है? एक तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है एक्स, प्लस उस पे जो कमीशन है 0.05 एक्स। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है और कमीशन है कि नहीं? हाँ दो चीजें है ना इसमें, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा और उसका 5% होगा। तो मैंने अगर बोला कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 5 होगा ना। वायु होगा अब मुझे बताइए टोटल मिला के कितना होगा? ये 105। 105 होगा। तो ये जो है इस तरफ से जितना भी अमाउंट है, यहाँ पे ये 1,05,000 है, कल को ये 75,000 हो सकता है, पर जितना भी होगा वो 105% होगा ना, किसका? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नेट का। प्रॉफिट क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 5% आपका ये है, तो ये 100 होगा तो ये 5 होगा ना। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। 100। पर 100। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 होगा तो कमीशन कितना होगा? 5। ये 200 होगा, ये कितना होगा? 10। तो फॉर्मूला क्या बना है? ये 5 होगा, वो 100 होगा। तो 105 में से 5 कमीशन होगा, 100 नेट प्रॉफिट तो होगा। नेट प्रॉफिट होगा। तो मुझे बताओ जो 1,05,000 है ये कितना है? अब ये 105% है, क्या है? 105%। और अगर आपको कमीशन निकालना है, कमीशन 5 होगा इसमें। और अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट 100 होगा। 100 होगा हाँ। लॉजिकली समझ आया कि नहीं आया? तभी ये फॉर्मूला आया मेरे दोस्तों। कमीशन के लिए फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जितना भी है 1,05,000 जितना भी हो, उसमें से कमीशन होगा 5% और टोटल होगा 105%। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना है तो सीधे क्या हो जाएगा? इंटू 100 डिवाइड बाय 105, वो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ यस सर, समझ आ गया। तब समझाया कि मुझे क्या समझा। हाँ यस सर। तब समराइज करो पार्टनर्स कमीशन के बारे में, कि अगर क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे निकालना है तब क्या होगा, लॉजिकली बता दो। अगर लिखा होगा आफ्टर कमीशन, लॉजिकली मुझे बता दो क्या होगा। सर अगर बिफोर कमीशन देके है तो सीधे हमें जो नेट प्रॉफिट है उस पे जो रेट देके होगी कमीशन की वो डायरेक्टली निकालना है। क्यों निकालना है ये आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। क्यों निकालना है मुझे लॉजिकली आंसर चाहिए, मुझे रट्टाबाज आंसर नहीं चाहिए। सर क्योंकि बिफोर कमीशन है ना, सीधे हाँ हम सर, निकालेंगे क्वेश्चन कितना। सर क्वेश्चन सीधे बोल रहा है कि भाई कमीशन से पहले जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% आपको मिलेगा। सर कमीशन से पहले 1,00,000 प्रॉफिट था, 1,00,000 पे 5,000 आपको 5,000 मिलेगा, 5,000 हाँ। मिलेगा। और यस। उसके बाद आप बोलते हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 95,000 मिलेगा ओनर को, बट हमारे लिए वो इररिलेवेंट है। हमें सिर्फ बोला गया था कमीशन निकालो, कमीशन आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जितना था उसका 5%। सर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आप मुझे दूसरा कंसेप्ट समझाने दो, समझाओ। सर अब आफ्टर कमीशन है, हम्म, यानी हमें नेट प्रॉफिट जितना है उसके बाद हमारा मतलब हम कमीशन, उसके बाद हमारा जो कमीशन है वो कितना हमें मिलेगा। ठीक है। सर वो हम सीधे निकालते हैं कि हमारा पहले कितना कमीशन था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, हम्म इनटू कितना कमीशन का रेट है, हम्म डिवाइडेड बाय 100 और हम्म कितना वो रेट रेट है, उसमें कमीशन निकलेगा। प्लस। दिस इज द हाँ वो फॉर्मूला। हाँ। ना टेल मी द लॉजिक। सर यानी जो नेट प्रॉफिट हमारा कमीशन से पहले था, सर देखो मैं अपने वर्ड्स में बोलती हूँ। बिल्कुल अपने वर्ड में बताओ बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 है। हम्म अगर उस पे 5% आफ्टर कमीशन है हम्म तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 85,000 था। ठीक। 80 यानी कि मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो उसका जो कमीशन की जो रेट है वो उस पे हम ऐड करेंगे। कोई और समझाना चाहे? ताहिर कैन यू गिव इट अ ट्राई? यस सर। बताओ। बाकी सब सुनेंगे ताहिर को। आफ्टर सर फॉर कमीशन बिफोर कमीशन इसने अच्छे से समझा, आफ्टर कमीशन वाला मुझे समझाओ, मुझे वो आंसर नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। सर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉफिट है 1,00,000 रुपीज, बिफोर कमीशन। आफ्टर कमीशन 1,00,000 रुपीज। ताहिर बोल रहा है कि सर सपोज, एक मिनट, ताहिर बोल रहा है कि सपोज हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है 1,00,000 रुपीज। एक्चुअली हमारा प्रॉफिट जो
होगा एक्चुअली प्रॉफिट वो 95,000 है, जो हमारा एट द रेट ऑफ हम 5% मान के चलेंगे हमारा कमीशन की रेट है सर। जो एक्चुअली हमारे पास जो 5,000 है वो आफ्टर कमीशन, यानी कि हमें 5,000 कमीशन देना है सर। जो एक्चुअली प्रॉफिट है हमारे पास वो 95,000 है। जो 5,000 है वो कमीशन देना है सर, वो ऐड करेंगे 5% किसका? 1 लाख का कि 95,000 का? 95,000 का सर। ठीक। 90 नहीं सर, 95,000 का नहीं सर, 1 लाख का 5% आप मान के चलो, 1 लाख का 5% 5,000। ठीक। जो हमारा एक्चुअली प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है वो 1,05,000 है सर। अच्छा तो कंफ्यूज, तुम नए से बताओ। सर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीस है। रुको रुको रुको, तुम कौन सा कंसेप्ट बोल रहे हो? हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बोल रहे हो क्या आफ्टर कमीशन बोल रहे हो? आफ्टर कमीशन सर। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है सर, वो हमारा कितना है बेटा? 1 लाख। 1 लाख। और उस पे 5% फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट देना है सर। कमीशन देना है। रेट रेट देना है, कमीशन की रेट। सर कमीशन हमें 5% देना है, तो क्योंकि ऊपर फिगर दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 1 लाख, तो कमीशन इस यस पे सर। बनेगा 5,000। सर जो एक्चुअली हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 1,05,000 है। इट मीन्स हमारा जो टोटल, क्योंकि टोटल आफ्टर कमीशन है, तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा, या 1,05,000। मैं इसको दूसरा चीज बोलूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होना चाहिए मेरा 1,05,000। 1,05,000। यहां तक ठीक है। यस सर। आगे सर हमें इस पे हमें 5% देना है, कमीशन रेट देना है 5% पार्टनर को अब सर। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि अब मुझे अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,05,000 है, तो मेरे क्वेश्चन में बोला है कि 5% आपको देना है फॉर नेट आफ्टर प्रॉफिट कमीशन। आफ्टर कमीशन। बट मेरे यस क्वेश्चन में अगर सर। 1,05,000 दिया होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे? सर हम 1,05,000 को ऑलरेडी हमने, जो हमारा प्रॉफिट था सर 1 लाख रुपीज, हम्म उस पे हमें कमीशन देना है था 5%, बट ऑलरेडी दिया है सर 5,000। तो हम 1,05,000 पे 5% रेट को ऐड करेंगे, 100 को रेट 5% अरे ऐड आप करेंगे सर। फॉर्मूला ऐड कर रहे हो, आप लॉजिक नहीं बोल रहे हो कोई। मुझे सर बताओ, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे कि यहां से स्टार्ट करोगे? सर 1,05,000 से वन स्टार्ट लाख होगा। फाइव थाउजेंड स्टार्ट करोगे। मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 1,05,000। मुझे बताओ, मुझे मैं इसमें से कमीशन कैसे निकालूंगा, ये मुझे लॉजिकली बता दो। सर बिफोर कमीशन है 1,05,000, बट हमने हाँ, ऑलरेडी 5% दिया ना सर कमीशन, हमें आफ्टर माइनस कमीशन निकालना है। -5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। सर हमने हम्म ऑलरेडी 5% दिया है, इसलिए क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर कमीशन आप निकालो। हाँ, तो बताओ ना बेटा, कैसे निकालोगे? लॉजिकली बता दो, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं। आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है, आप लॉजिकली बता दो कैसे। यस सर, उल्टा तो हम ये निकालेंगे 1,05,000 पे माइनस करेंगे सर 5%। 5% माइनस करेंगे ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बाई वन नेट लाख प्रॉफिट बिफोर आफ्टर कमीशन क्यों करेंगे? कमीशन, आफ्टर कमीशन सॉरी सर। ये तो मेरे वन पास लाख पता ही नहीं है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। क्वेश्चन में दिया कहाँ है? क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है ना। सर कमीशन माइनस करेंगे, कमीशन हम के चलेंगे एक्स को। कमीशन एक्स मान के चलेंगे। यस सर। ठीक है, लेट कमीशन भी एक्स। तो रट्टे लगा रहे हो, गैस करो, गैस। कोई कोई सही सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एक्स है। कौन बोला ये? उम्मीद है। अमित बोला। अमित बोल रहा है, ताहिर बोल रहा है कमीशन भी एक्स। नहीं, ताहिर बोल रहा है कमीशन भी एक्स, और ताहिर बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी एक्स। अब कौन सही है दो में से?
सो अमित कमीशन पहले से ऐड है ना उसमें। कौन सही बोल रहा है? ताहिर, फॉर्मूला याद रखोगे ना, लॉजिक के बगैर यही हो जाएगा। मैं तो अभी फॉर्मूला समझा दिया था ना, पर मुझे पता है कल तुम्हें और दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नहीं बढ़ना आगे, हम क्यों ना इसी कंसेप्ट पे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक लॉजिकली नहीं समझोगे इस चीज। दोबारा समझाता हूं, तो लॉजिकली समझ लो। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मेरा 1,05,000 है, ठीक है। मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1,05,000। 1,05,000। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको देना है कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं बोलूंगा मेरा नेट प्रॉफिट, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। इसमें मैं लेस करूंगा कमीशन कमीशन, एट द रेट ऑफ 5%। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। तो मेरे को आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये होगी फिगर। ये 5% जो मुझे कैलकुलेट करना है, किस पे करना है? इस पे करना है कि इस पे करना है? बिफोर कमीशन को। कौन बोल रहा है बिफोर कमीशन? ताहिर सर। किस पे करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे करना है कि आफ्टर कमीशन पे करना है? क्वेश्चन क्या बिफोर बोल रहा है? कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का है ना 5%। फॉर्मूला भूल जाओ, लॉजिकली समझ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको ये 5% कैलकुलेट करना है, इस पे, किस पे? आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन। मुझे नहीं दिया क्वेश्चन में, बट मेरे को बोला है कि भाई तेरे को 5% मिलेगा जो आपका कमीशन के बाद प्रॉफिट बचेगा। तो मेरे को ये निकालना है ना मैथमेटिकली, भाई कितना होगा। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर सपोज मुझे ये नहीं पता है कितना है, उसको मैं एक्स मानूंगा। क्या मानूंगा? एक्स मानूंगा। तो ये कितना बनेगा कमीशन? 0.05। 0.5x बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ यस हाँ सर। 0.5 बनेगा ना। तो अब फॉर्मूला क्या निकला? जो x है, x कैसा होगा? x होगा 1,05,000 माइनस 0.05x, मैंने उधर 0.5 लिखा। जितना भी x होगा उसका 0.05 होगा, है कि नहीं? हाँ जो x होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर किसके बराबर है? 1,05,000 माइनस कमीशन। कमीशन कितना है? माइनस 0.05x, 5% ऑफ दिस है ना। अब इसको इधर लाओ, तो x प्लस 0.05 x इज इक्वल टू 1,05,000। तो ये आपका आएगा 1.05 x इक्वल टू 1,05,000। तो x आएगा आपको 1,05,000 डिवाइड बाई 1.05। तो x आया आपको 1 लाख। तो कमीशन आपका बना 1 लाख का 5%, दैट इज 5,000। इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से समझा दिया था मेरे दोस्तों। इसको रीड करने की कोशिश करो, तो आप बोल सकते हो इस 1,05,000 में से सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, अगर एक कमीशन होगा और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा, दोनों चीजें मिला के 1,05,000 होगा। क्योंकि 1,05,000 मुझे प्रॉफिट भी निकालना है और उसका कमीशन भी निकालना है। बस मुझे इतना पता है जो कमीशन होगा वो 5% होगा प्रॉफिट का, ठीक है। हाँ क्या होगा? 5% होगा 5% प्रॉफिट। प्रॉफिट का। तो मैं बोलता हूं अगर मेरा प्रॉफिट 100 होगा तो मेरा कमीशन कितना होगा? 5। 5 होगा ना। तो आप बोल सकते हो ना कि 1,05,000 जो है इसमें प्रॉफिट होगा 100, जितना भी होगा, और कमीशन होगा 5, है कि नहीं? हाँ मुझे नहीं पता है 100 ऑफ कुछ होगा, बट जो भी होगा 100% प्रॉफिट होगा, कमीशन उसका 5% होगा, है कि नहीं? हाँ यस सर। ये तो मैं 100x होगा, ये 5x होगा, टोटल 105x होगा, है कि नहीं? यस सर। टोटल 105 होगा ना। अब मुझे पता, अगर मुझे कमीशन निकालना तो कमीशन कितना होगा? 105 में से 5 कमीशन होगा, मगर किसका? 105 का। अब देखो, अगर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 75,000 है, मुझे कमीशन निकालना, तो कमीशन कितना होगा? 5 डिवाइड बाई 105।
क्योंकि ये 75,000 में से 100 प्रॉफिट होगा, 5 कमीशन होगा, है ना? यस हाँ सर। अरे इसको मुझे कितने टुकड़े करने हैं? 105 टुकड़े करने हैं ना। उसमें से हाँ 100 होंगे 5 प्रॉफिट के और 5 होंगे वो प्रॉफिट कमीशन के, क्योंकि कमीशन 100 का 5% होगा, तो इसके मुझे 105 टुकड़े करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। उसमें से 100 टुकड़े मैनेजमेंट रखेगी, 5% वो रखेगा। तो ये जो जितना भी प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट, आप बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो होगा वो 105% होगा। क्या होगा? 105%। 105%। 105% होगा। उसके 105%, 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। उसमें से 100 मैनेजमेंट लोगी और 5 वो लेगा, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट 5 लेगा, जो मैनेजर लेगा या पार्टनर लेगा एज अ कमीशन, दैट विल बी 105 ऑफ बट दैट 100 ना। वो यस सर 5 किसका होगा? 100 का 5 होगा ना। तो टोटल मिला के 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। तो तभी आपका वो फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है ना, इसके आपको 105 टुकड़े करने हैं। सिंपल सी बात है। कितने टुकड़े करने हैं? 105 टुकड़े करने हैं। 5% 5 टुकड़े कमीशन के होंगे, 100 टुकड़े प्रॉफिट के होंगे। तो फॉर्मूला होगा, अगर आपको कमीशन निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइड बाय 105 टुकड़े इंटू 5 टुकड़े। सर मैंने भी यही बोला था, मैं कहता आपने ये बोला, लॉजिक नहीं बोला, बस फॉर्मूला बोला। ये बोला आपने कि सर इसके इतने % ये होगा वो होगा, फॉर्मूला बोला। तुमने भी फॉर्मूला बोला, ताहिर ने भी फॉर्मूला बोला। लॉजिकली कोई नहीं बोल पा रहा है। अब इसको आज दोबारा घर में अच्छे से समझना कि मैंने क्या बात बोली थी। कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यस लॉजिकली मुझे कल सर। एक एक बच्चा समझाना चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक, क्योंकि मैंने तो आगे फॉर्मूला बोला था, क्वेश्चन ऐसे हो जाता। बट ये चीज आपको तड़पाएगी। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं इस स्टेज से गुजर गया हूं। हमें आगे नहीं बढ़ना है जब तक हमें कंसेप्ट नहीं समझेगा। कल ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो कंसेप्ट है, सारे क्या करोगे? रिवाइज करेंगे। रिवाइज करोगे, लॉजिकली समझोगे। कल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से मुझे सारे बच्चे समझाएंगे, ठीक है? ओके सर। अभी का सेशन बंद करते हैं, तो आज में घर प्यारा। तो अभी के लिए क्लास बंद करते हैं, पर कल सारे बच्चे इसको लॉजिकली समझेंगे या आफ्टर कमीशन वाले फंडे को। बिफोर कमीशन में किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ यस सर इंशाल्लाह। चलो मैं अभी सेशन को क्लोज करता हूँ।